नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री गणेश महिमा भाग 7। ओम गं गणपते नमः। आज के इस भाग में श्री गणेश जी की पूजा, श्री गणेश जी का व्रत कौन कौन करते हैं और किस तरह से व्रत किया जाता है उस बारे में बताएंगे। पहली बात, श्री गणेश जी का व्रत कोई भी कर सकता है और 12 मासी व्रत जब किया जाता है तब संकष्टी चतुर्थी की जाती है। हर महीने में 2 चतुर्थी आती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। जो लोग 12 मासी चतुर्थी करते हैं वो संकष्टी चतुर्थी करते हैं, पूर्णिमा के बाद वाली। और जिन लोगों के घर में कुलधर्म होता है गणेश जी का, अर्थात उनके घर के कुल दैवत श्री गणेश होते हैं, उनके घर में 12 मासी दोनों चतुर्थियों का व्रत किया जाता है। ये चतुर्थी का व्रत 2 तरह से किया जाता है। जैसे आपके जीवन में कोई संकट आया है और उस संकट निवारण के लिए आपने चतुर्थी करने की सोची है, तो उसके लिए संकल्प किया जाएगा कि हमारे संकट दूर होने के लिए हम ये चतुर्थी का व्रत धारण कर रहे हैं। अतः हे प्रभु, हमारा संकट जल्दी से जल्दी आप दूर करिए और संकट दूर होते ही हम इसका उद्यापन करेंगे। दूसरा व्रत होता है जब हमने कोई विषय सोच रखा हो, कोई बात सोच रखी हो, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है और उसने विवाह के लिए चतुर्थी का व्रत लेना चाहा है, या किसी को विशेष सिद्धि प्राप्त करनी है, या कोई विशेष परीक्षा देनी है, या कोई ऐसा बड़ा कार्य करने की इच्छा है कि जिस कार्य को करने में विघ्न आने की संभावना है, तो ऐसे कार्य पूर्ण होने के लिए उसके लिए चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। उसके लिए भी यही संकल्प होता है कि हमारा कार्य पूर्ण होने तक हम ये व्रत करेंगे और कार्य पूर्ण होते ही हम इसका उद्यापन करेंगे। इस व्रत में भी एक व्रत चतुर्थी का अर्थात श्री गणेश जी का ऐसा होता है जो थोड़ा कड़क होता है और उस व्रत में कुछ नियम अलग हैं और कुछ नियम कठिन भी हैं। उसके लिए जैसे आपको कोई संकट हो उसके लिए भी आप वो चतुर्थी का व्रत धारण कर सकते हैं, या आपका कोई कार्य सिद्ध करना हो उसके लिए भी उस व्रत को आप धारण कर सकते हैं। उसे कहते हैं नमक की चतुर्थी। अर्थात उस चतुर्थी में 21 चतुर्थी करना होता है और प्रत्येक चतुर्थी अर्थात संकष्टी चतुर्थी को ही इस तरह से हर महीने की 1 चतुर्थी, मतलब पूर्णिमा के बाद वाली चतुर्थी के लिए ये व्रत होता है और पूर्णिमा के बाद वाली 21 चतुर्थी के लिए संकल्पित हम होते हैं। 21 चतुर्थी करनी होती है और उस 21 चतुर्थी के बीच में कभी भी आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। और अगर आपका कार्य 21 चतुर्थी पूर्ण होने तक नहीं भी होता है तब भी आपको 21 चतुर्थी पूर्ण करनी है, और जैसे आपकी 21 चतुर्थी पूर्ण हो जाती है उसके बाद आपका कार्य अवश्य होता है। ये तो हुए चतुर्थी के कुछ नियम जो कि हमें अपने संकल्प के या अपने इच्छा के अनुसार हम उनको धारण करते हैं। जब कोई अपनी इच्छा से या आस्था से चतुर्थी का व्रत करता है तो उसके लिए कोई संकल्प नहीं है रेगुलरली। जैसे हमारी इच्छा है, हमारी आस्था है, तो हमने हर संकष्टी का व्रत लिया है और हम आजीवन करते रहेंगे। अब इसकी पूजा विधान थोड़ा अलग हो जाता है। 12 मासी जो करते हैं चतुर्थी, उनके लिए एक दिन भर का व्रत होता है और वो लोग फलाहार खा सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं
और उपवास करके और शाम को चंद्रोदय के बाद भगवान को, गणेश जी को भोग लगाकर और फिर व्रत खोलते हैं। लेकिन जब कोई संकल्पित चतुर्थी का व्रत धारण करता है तो उसके लिए चतुर्थी पूजा के साथ साथ, जैसे मैंने कल बताया था, उसकी सामग्री पूजा की, उन सभी सामग्रियों को साथ में रखकर और ब्रह्म मुहूर्त में स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही पूजा की तैयारी की जाती है और सूर्योदय के बाद गणेश जी की पूजा शुरू की जाती है। पूजा में हमारा संकल्प लिया जाता है कि हमें क्या संकल्प लेना है, और उसके बाद गणेश जी की मूर्ति, अगर आपके पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति है तो आप उस मूर्ति को पूजा में ले सकते हैं, और अगर आपके पास कोई गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो गणेश जी के नाम से एक सुपारी रखी जाती है। सुपारी की स्थापना करके और उस सुपारी को ही गणेश जी मानकर और उसकी पूजा की जाती है और उसी के सामने संकल्प लिया जाता है। पूजा में जो चीज़ें बताई है उसके अनुसार मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है और किस तरह से उसका सामान इकट्ठा किया जाता है। और उसके बाद उसकी पूजा, गणेश जी की पूजा करके अथर्वशीर्ष का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक अधिकतर दूध से किया जाता है, लेकिन अगर कोई अड़चन हो तो जल से भी अभिषेक किया जाता है। और 21 बार अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए अभिषेक करते हैं। दिन भर जल रहित उपवास होता है और शाम को चंद्रोदय के बाद गणेश जी को भोग लगाया जाता है। अगर आपका संकल्पित व्रत है तो गणेश जी के 21 मोदक बनाकर और उसका भोग लगता है, और रोज का अपना जो आप व्रत के लिए खाना बनाएंगे उस खाने का भी भोग लगता है। और अगर आपने नमक की चतुर्थी का व्रत लिया है तो नमक की चतुर्थी का विधान ही कुछ अलग है। नमक की चतुर्थी के लिए जो विधान है वो मैं आपको बता रही हूँ। सूर्योदय के पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी, 21 दुर्वा की एक जुड़ी, जिसको कहते हैं कि 21 दुर्वाओं को एकत्रित करके, लाल फूल, गुलाब का फूल उसमें नहीं चलता है, लाल फूल गुड़हल का, जिसको जासूद का कहते हैं, जासवंदी का फूल कहते हैं, और रक्तवर्ण ही फूल होना चाहिए। दुर्वा हो, फूल हो, अक्षत, धूप, दीप। और एक बात का ध्यान रखें, अगरबत्ती का उपयोग ना करें। धूप लगा सकते हैं, जो सूखी वाली बत्ती आती है जिसको ड्राई स्टिक बोलते हैं वो ले सकते हैं, गीला धूप लगा सकते हैं, लेकिन गलती से भी अगरबत्ती का उपयोग नहीं करना है। और फिर अभिषेक के बाद गुड़ खोपरे का नैवेद्य और पंचामृत जैसे मैंने बताया है कि जिस अनुपात में पांचों चीज़ें ली जाती है, दूध, चीनी, दही और शहद और घी, तो ये 5 चीज़ें जिस तरह से जिस अनुपात में ली जाती है उसी अनुपात में पंचामृत तैयार करके और पंचामृत का भी श्री गणेश को अभिषेक किया जाता है। उसके बाद जल का अभिषेक और शुद्ध स्नान कराकर भोग लगाया जाता है। वस्त्र और दुर्वा, लाल फूल अर्पित किया जाता है। और फिर दिन भर व्रत करके शाम को 21 मोदक बनाए जाते हैं और उस मोदक में 20 मोदकों में गुड़ खोपरा का स्टफिंग अर्थात गुड़ खोपरा अंदर भरा जाता है, लेकिन एक मोदक में नमक भरा जाता है और वो नमक इतना ज़्यादा भरा जाता है कि वो गुड़ खोपरा और नमक का अनुपात 1 हो, ताकि तलने के बाद मोदक पहचानने में ना आए कि कौन सा मोदक नमक वाला है।
और उस नमक के एक मोदक को उन 20 मोदकों में एकत्रित रख के फिर ऐसे 21 मोदकों का नैवेद्य अर्थात भोग लगाया जाता है। उस भोग में अन्य कोई भी खाने की सामग्री नहीं होती, जैसे दाल चावल या रोटी सब्जी पूरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ 21 मोदकों का ही भोग लगता है। और जिस व्यक्ति ने ये व्रत लिया है, भोग के बाद वही व्यक्ति उस 21 मोदकों को खाता है। एक जो प्रसाद की थाली है उसमें से एक एक मोदक लिया जाता है और उसको खाया जाता है। तब तक खाना है जब तक आपका नमक का मोदक आपके हाथ में नहीं आता है। जिस समय भी नमक का मोदक आपके हाथ में आ जाए उसी समय उस मोदक को छोड़ देना है और बाकी बचे हुए मोदक गाय को खिला देते हैं। इस तरह से 21 चतुर्थी की जाती है। कई बार देखा गया है कि किसी को अगर किसी का काम बहुत जल्दी होने वाला है तो पहले या दूसरे मोदक में ही नमक का मोदक आ जाता है और बाकी सारे मोदक गाय को खिला दिए जाते हैं। और कई बार अगर अपना काम देर से होने वाला हो तो 20 मोदक भी खाने पड़ जाते हैं और आखिरी का मोदक ही 21वां वो नमक का आता है। इसमें एक बात का ये ध्यान रखना है, अगर आपका पहला दूसरा या तीसरा जो भी नमक का मोदक आएगा उसके बाद बाकी के मोदक गाय को खिलाना है और आपको अर्थात जो व्रत कर रहा है उसको अन्य कुछ भी चीज़ दोबारा नहीं लेनी है, फिर दूसरे दिन ही उसको भोजन करना है। इस तरह ये चतुर्थी का व्रत किया जाता है और भगवान विघ्नहर्ता इस चतुर्थी के व्रत से बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके संकट अवश्य दूर करते हैं। बस श्रद्धा भक्ति और आस्था से आप व्रत करिए, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। कोई बात समझ में ना आई हो तो आप आप मेल से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणेश।